बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है। अल फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आज वो डिस्काउंट पॉलिसी के हवाले से बात करनी है। सामी के एक्सेल के अंदर सामी की तरफ से डिस्काउंट की पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, जिसमें कस्टमर के प्रोडक्ट के और डिस्काउंट के रेट होते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। तो हमने अपने सिस्टम में पहले क्या किया हुआ था, ऑप्शन बनाई हुई थी, एक बटन दबाने से वो काम हो जाता है। उसको ज़रा मैंने फर्दर रिफ़ाइन किया है कि कुछ चीज़ें मैंने महसूस की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यूटिलिटीज़ के अंदर जो है ये डिस्काउंट पॉलिसी है, इसकी स्क्रीन की भी मैंने रेजोल्यूशन की सेटिंग की है कि ये ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट की स्क्रीन होगी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि स्क्वायर की जगह जो वाइट स्क्रीन होती है उनका इस्तेमाल करें, ताकि सही तरीके से जो है वो लुक एंड फील भी आए और वर्किंग में भी आसानी हो। तो ये आप सामने देख रहे हैं वाइट स्क्रीन के ऊपर डिस्काउंट पॉलिसी को मैंने ज़रा फर्दर इसकी लुक एंड फील चेंज की है। तो ये इसी स्क्रीन के ऊपर राइट टॉप के ऊपर पहले एक बटन लगाया होता था, जिसको दबाने से वो फाइल को ब्राउज़ करके उसे पॉलिसीज़ इंपोर्ट कर ली जाती थी। तो अब उसका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। अब ये ऊपर मैंने एक सेपरेट टैब लगा दी है, इंपोर्ट सामी। तो उसके ऊपर आप देखें, आप स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैंने यहाँ पे एक ग्रिड लगाई है ऊपर, मिसिंग डिस्काउंट पॉलिसी। ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि बाज़ का 1000 आई है पॉलिसी, 2000 आई है, उसमें से बाज़ का पार्टी या प्रोडक्ट मिस हो जाते थे, तो उसको ट्रेस करना बाज़ का मुश्किल होता था। जब वो इनवाइसिंग हो रही थी तो पता लगता था ये डिस्काउंट पास नहीं हुआ, पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो फिर उसको ट्रेस किया जाता था, जो भी सिचुएशन होती थी उसको उसके हिसाब से मैनेज किया जाता था। तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसको देख लेते हैं कि जो शीट आएगी उसमें केमिस्ट का कोड जो है, कॉलम नेम, वो मस्ट बी अकाउंट आईडी। तो शीट्स को देख लेते हैं। मैंने एक फोल्डर में शीट्स बनाई हुई हैं। तो इसमें जो शीट्स आई हुई हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से, जो सामी की तरफ से आई है पहले कोशिश करते हैं उसको देख लेते हैं खोल के। ये भी नहीं है। क्लाइंट की शीट है, इसके अंदर बहुत सारी शीट हैं हिडन की हुई हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में बड़ा टाइम ले रहा है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, हम अब ऊपर जाते हैं। तो ये सामी की तरफ से आई हुई, ये कॉलम की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, वरना अमूमन सामी क्या करता है, केमिस्ट का जो कोड का कॉलम नंबर 1 पे है, केमिस्ट नेम, फिर प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट नेम, और फिर पैक साइज और डिस्काउंट रेट वगैरह ये चीज़ें आ रही थी हैं। ये जो शीट आई है सामी के क्लाइंट से है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आगे पीछे कॉलम है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो हमने करना है वो ये है कि जो स्टेप 1 है उसमें क्या कहा हुआ है कि केमिस्ट कोड कॉलम नेम मस्ट बी अकाउंट आईडी। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर, इसको हमने क्या करना है, अकाउंट आईडी करना है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट कॉलम नेम मस्ट बी केमिस्ट नेम। इसको पहले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इस कॉलम को, लेकिन अब कर रहे हैं और वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट कोड का जो है उसका क्या बताया हुआ है, मस्ट बी प्रोडक्ट आईडी। तो इस कॉलम का नाम प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, और प्रोडक्ट कॉलम नेम मस्ट बी प्रोडक्ट नेम का आ गया। और डिस्काउंट रेट को भी हमने चेंज करना है, डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम नेम मस्ट बी डिस्काउंट टू रेट।
एंड के अंदर वो तो कह रहा है स्टेप 4 में एंड के ऊपर अगर नहीं है तो डेट फ्रॉम और डेट टू, ये डेट अंडरस्कोर फ्रॉम और डेट अंडरस्कोर टू है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एप्लीकेबल डेट है ना, ये बेसिकली जिनके पास भी आ रही है, ये बेसिकली डेट फ्रॉम का कॉलम है। इसमें डेट टू नहीं है तो वो एंड में एंड करना ऐड करेंगे आप। शीट नेम मस्ट बी शीट 1, ये जो शीट है इसका नाम शीट 1 करना है। तो इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो नहीं करने देगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर हिडन के अंदर जो है ना, ये मैं अनहाइड कर रहा हूँ तो ये देखें कितनी सारी शीटें हाइड हुई हैं और उसमें शीट 1 एग्जिस्ट कर रही है, ये देखें। तो ये रीनेम नहीं करने देगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक न्यू एक्सेल की एम्प्टी वर्कबुक जो है वो यहाँ से न्यू से करके क्रिएट की और उसके अंदर ये शीट जो है ना वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने मॉडिफाई करके शीट बनाई है वो क्या है, ये पहले वाली। इसमें हम सारा देखते हैं, ये लोड भी देखो फास्ट कितनी हो रही है। मैंने कुछ नहीं, कॉलम की तरतीब नहीं चेंज की, लेकिन केमिस्ट का नाम चेक कर लिया, ये इस तरीके से होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं कैंसल, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, केमिस्ट का नाम, अकाउंट आईडी, यहाँ पे केमिस्ट का कोड होगा अकाउंट आईडी यानी अकाउंट अंडरस्कोर आईडी। ये एप्लीकेबल फ्रॉम या डेट थी तो मैंने इसको डेट फ्रॉम, इसको गौर से देखना है कि मैंने अंडरस्कोर लगाए हुए हैं। डेट टू, प्रोडक्ट आईडी का ये जो उनका प्रोडक्ट कोड था उसको प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्काउंट टू, ये कॉलम इस तरह से होने, ये नहीं, ये खास तौर पर एक जो कॉलम है एक ये, ठीक है ना, एक ये नाम ऐसे होने चाहिए, बताओ। ये खास तौर से आपने इनको मैनेज करना है। ठीक है, तो उसके बाद शीट 1 इस तरीके से होना चाहिए, SHEET1, S बड़ा है, ये ख्याल करना चाहिए शीट 1। और ये फाइल जो होगी ना, इसको सेव एज करना है, यानी जो ओरिजिनल फाइल है उसमें चेंजेस करके मैं दोबारा वो फाइल खोलता हूँ। इसके ऊपर जो कॉलम रोज होंगी ना, वो रोज नहीं होनी चाहिए, ये पहली लाइन होनी चाहिए जो हेडिंग की है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सेव एज जब करेंगे, सेव एज तो इसको करना है एक्सेल 97 2000 वर्कबुक। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन जो हो जाएगी XLS हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा शीट के हवाले से है, वो सारा हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, स्टेप्स के बाद वो है कि हमने फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे असद एंटरप्राइजेस, और वो पूछ रहा है जी कि स्टार्ट करें इसके अंदर से डाटा, यस करता हूँ। तो रन टाइम एरर किस चीज़ का आ गया, फाइल खुली हुई है इस वजह से तो नहीं है, दोबारा ट्राई करते हैं। ऐप क्रैश हो गई है, दोबारा चलाते हैं। ये जो अब आपको अपडेट मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें इसकी करेक्शन हो जाएगी। ये शुरू हो गया। मेरे ख्याल से फाइल यहाँ पे ओपन पड़ी हुई थी, इस वजह से वो उसका इशू आया है। तो अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये 18,000 लाइन बता रहा है। बेसिकली एक्सेल के अंदर 18,000 लाइन्स नहीं है, उसको भी हम देखते हैं। ये पहले इंपोर्ट कर ले। मिसिंग डिस्काउंट पॉलिसी यहाँ पे बता रहा है, यानी ऐसी लाइन्स हैं जिनका आइदर या तो पार्टी कोड सही नहीं डिफाइन हुआ या प्रोडक्ट कोड सही डिफाइन नहीं हुआ। तो 18,000 लाइन मेरे ख्याल से ये इसने
20-25 सेकंड में कर दी। अब हम फाइल ओपन करते हैं, तो मैं एंड पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ 5784 लाइन्स बता रहा, बाकी एंड के ऊपर ये देखें ये फॉर्मेटिंग करके इतनी सारी लाइन्स, जिनकी फाइल जिनकी तरफ से आई है उन्होंने किया हुआ है। तो बेसिकली रिकॉर्ड सिर्फ 5700 समथिंग है। अब ये जो है जैसे डॉक्टर सफदर बिलाल है, इसका ये वाला आइटम सिस्टम के अंदर पॉलिसी में नहीं गया। ये सामी की फाइल में कस्टमर का केमिस्ट का कोड है, उसका नाम है, नाम हमें लगाना पड़ा, इसलिए हमने केमिस्ट नेम को मैंने आपको बताया कि और प्रोडक्ट नेम, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए ये वाला। तो सबसे पहले हम पार्टी को चेक कर लेते हैं। पार्टी कस्टमर कोड और सर्च करते हैं यहाँ पे क्या नाम है, डॉक्टर सफ्तर, ये आ गया। अब इसका जो कोड है 7504 है, तो ये कोड में देखेंगे एंड में 7504 आ रहा है। ये जिस पार्टी की ये लिस्ट है ना उसमें 4 डिजिट का उनका पहले कोड था, तो सामी वो 7500 ही जा रहा है, तो वो आया है। तो मैंने क्या किया 26.0 पॉइंट के साथ इसको काफ़ी 4 डिजिट लगा के उनका कोड बना दिया था। और ओल्ड कंपनी कोड में भी 7504 आ रहा है, तो ये तो ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी का कोड सही डिफाइन हुआ हुआ है। अब हम प्रोडक्ट का कोड चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कोडिंग सर्च करते हैं टेफ 40 mg, कोड में F2 करेंगे टेफ, ये आ गया 40 mg इन्फ्यूजन। यहाँ पे पाउडर है, यहाँ पे इन्फ्यूजन का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जो कंपनी का प्रोडक्ट कोड है ना एंड में 1169 है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है। ये वाला कोड और कंपनी प्रोडक्ट कोड ये मैच होना चाहिए। तो आप इसको करेक्शन करेंगे और फिर दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो है मसला हल हो जाएगा। ये जितने भी यहाँ पे कोड आ रहे हैं आपको फर्स्ट टाइम ये सारे करने पड़ेंगे। तकरीबन कितनी 104 लाइंस हैं, पॉलिसी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उनमें यही होगा कि या तो ये जो आपका कस्टमर कोड है वो सही डिफाइन नहीं हुआ, या ये वाला जो कोड है प्रोडक्ट का इसका इशू है। ठीक है सर। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक इनका है अली मेडिकल स्टोर, ये 110 एंड के ऊपर आ रहा है। इसको हम देखते हैं क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ये देखेंगे 20, और जो एप्लीकेबल डेट था 23/9, और चूंकि डेट 2 नहीं था तो 31/12/2050 किया होगा। इसको यहाँ से एंटर करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अब फिर आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब आप इसकी इनवाइस बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका 20% पास हो जाएगा। ये ऊपर प्रिंट का बटन है, तो यहाँ प्रिंट से आपको पता लग जाएगा। यहाँ भी आप पार्टियाँ सर्च कर सकते हैं, टीपी डिस्काउंट, नेट रेट डिस्काउंट, टू शेड, ये मतलब सारा आपको यहाँ डिस्काउंट पॉलिसी जो भी डिफाइंड है यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। डिस्काउंट 2 में लगी हुई है सारी, क्योंकि ये क्लेमेबल है तो इसमें डिस्काउंट 2 के अंदर ही इनको डाला गया है। तो ये सर्चिंग वगैरह टोटल रोज जो इश्यूज थे वो सारे डिस्कस हो गए हैं। अब इसमें है कि बाद का 2 सिनारियो और आ जाते हैं। ये पॉलिसी आ गई, एक पॉलिसी सामी की तरफ से नहीं आ गई। अब उसमें 2 सूरतें फिर फर्दर हैं कि पार्टी एक नई की उन्होंने डॉक्टर की या किसी केमिस्ट की लगा दी, तो आप वो अगर आप समझते हैं कि आपके पास इसके अंदर नहीं है जो पहले वाली पॉलिसी है, तो आप सिंपल उसी तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। शीट को प्रॉपर उसका नाम वगैरह शीट का सारा कुछ करके उसको इंपोर्ट करेंगे, तो वो डॉक्टर या केमिस्ट जो भी होगा सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ऑलरेडी था और उन्होंने रिवाइज कर दिया है, 10% था तो 20% कर दिया है। तो उस सूरत में भी आप दोबारा जब इंपोर्ट करेंगे तो वो ओवरराइड कर देगा फाइल्स को।
यानी जहाँ पे 10% होगा उसको 20% कर देगा, यानी ओवरराइड हो जाएगी। इसी तरह से ख़त्म करना है तो आप ख़त्म कैसे करेंगे, या तो सर्च करेंगे और यहाँ पे उसको 0 करेंगे डिस्काउंट को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये मैनुअल की भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप 0 करके अपडेट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे सारे। दूसरा तरीका है कि वो जो शीट है, शीट में उस शीट की ओरिजिनल की एक कॉपी बनाएं, उसमें सिर्फ उस डॉक्टर का जिसको 0 करना है उसका डाटा रख लें, बाकी डिलीट कर दें फिल्टर लगा के या जैसे भी। वहाँ डिस्काउंट को 2 को 0 कर दें और दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, सारी पॉलिसी को जो प्रीवियस को 0 करना है तो वो भी यही तरीका है कि प्रीवियस आपने हर फाइल का रिकॉर्ड अपने पास रखना है, जब जब जिस डेट में आई है उसका रिकॉर्ड अपने पास कॉपी रखनी है। तो आप ओरिजिनल फाइल में जाके डिस्काउंट 2 को सबको 0 करके इंपोर्ट करेंगे तो सबका 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें थी, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो भी इसलिए बनाई है कि जो चेंजेस फर्दर मैंने की हैं ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये जब आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा तो